वेलकम बैक। आज हम आपके लिए तीसरा वीडियो लेके आए हैं टू बी का। इसके पहले जो बी वर्ब है इसके हमने 2 वीडियो और बनाए हैं। जैसे आपको बता दें, यूज ऑफ टू बी एज ए लिंकिंग वर्ब। बी वर्ब का अर्थ है होना और तीनों टेंसेस में बी के रूप इस प्रकार हैं। देखें, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, इसमें बी का रूप होता है इज़मार। पास्ट टेंस was were। फ्यूचर टेंस will be, shall be। इसके पहले जो 2 वीडियो दिए जा चुके हैं उसमें आपको हमने पार्ट 1 में प्रेजेंट में बी का यूज पढ़ा है इज़मार, दूसरे में पास्ट टेंस। आज हम आपको फ्यूचर का पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखें, जो बी वर्ब है इसका अर्थ है होना और तीनों टेंसेस में इसके जो रूप हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट में इसको हम इज़मार से शो करते हैं, पास्ट में वाज वेयर और फ्यूचर में विल बी शैल बी। तो इसके पहले 2 हो चुके हैं। आज हम आपको यूज ऑफ विल बी शैल बी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका प्रयोग देख लेते हैं कि प्रयोग होता कैसे है बी का। बी का प्रयोग कैसे होता है? जब इसका प्रयोग, या ये कहें किसी अन्य वर्ब के साथ इसका प्रयोग होने पर किसी अन्य मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ इसका प्रयोग होने पर किसी अन्य मुख्य क्रिया के साथ इसका प्रयोग होने पर हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, किंतु जब इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाए, स्वतंत्र रूप में किया जाता है, तब इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखें ध्यान से, किसी अन्य मुख्य क्रिया के साथ जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। लेकिन किंतु जब इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है, यानी कि अकेले के रूप में किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, चैप्टर डाल लीजिए अपना, यूज ऑफ विल बी अथवा शैल बी। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया। तो सबसे पहले हमको इसकी पहचान लिखनी है।
प्रकार के वाक्यों को पहचानेंगे। पहचान क्या लिखे हैं? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या होगा? गा, गी, गी तथा इनसे पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब नहीं। ठीक है, तो ये तो होगी पहचान। अब पहचान के बाद स्ट्रक्चर देखें इसके। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शायद, फिर बी, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का देखें। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, इसके बाद नॉट, फिर बी, फिर कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का देखें। सबसे पहले होगा विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देखें। सेकेंड टाइप में क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर ये पूरा सारा उतार देंगे। विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखें स्ट्रक्चर हो गए। स्ट्रक्चर के बाद में आप लिखिए अनुवाद के नियम। पहला है आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई तथा बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आई बी को छोड़कर
सभी के साथ, अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अनुवाद के नियम हो गए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखें। वह आज प्रसन्न होगा। वह आज प्रसन्न होगा। दूसरा है तुम स्कूल में होगे। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। वे बहुत धनी होंगे। पहचान आपको मिल गई। इसके पहले हमने बताया था वो भी है। अब क्या करना है, तीनों अफर्मेटिव हैं तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट की, फिर BSL लगाएंगे, फिर बी लगाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखें अब पहला क्या होगा, सब्जेक्ट वह ही, ठीक है, और ई के बाद विल या शैल में से विल, बी तो सब में लगनी है, कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, प्रसन्न, हैप्पी हो गया, ये हो गया टुडे, बस बन गया। नेक्स्ट है तुम स्कूल में होगे। तुम यू विल योरसेल्फ विल बी इन द स्कूल। वे बहुत धनी होंगे। दे विल बी बहुत धनी, वेरी रिच, बस बन गए। नेगेटिव सेंटेंसेस देखें। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, एग्जाम्पल, तुम बीमार नहीं होगे। वह प्रसन्न नहीं होगा। हम कक्षा में नहीं होंगे। तीनों नेगेटिव हो गए। नेगेटिव में सिर्फ यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, विल या शैल में से विल, नॉट समय लगना है,
नॉट बी बीमार या सिक। वहां प्रश्न नहीं होगा सब्जेक्ट ही विल सेल विल नॉट सब में लगेगा, बी सभी में लगेगा, प्रश्न हैप्पी। हम कक्षा में नहीं पढ़ा कि अंग्रेजी वी के साथ लगेगा सेल। अनुवाद के नियम में आपको बताया सेल के बाद होगा नॉट, वी शैल नॉट बी इन द क्लास। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखें। क्या वे खुश होंगे? दूसरा है क्या मैं वहां होऊंगा? नेक्स्ट देखें, हम आज कहाँ होंगे? तुम कल कहाँ होगे? ये दोनों फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर था, सबसे पहले उनको क्या लगाना है इसमें, विल शैल दे के हिसाब से यहाँ पे लगेगा विल शैल के बाद सब्जेक्ट दे, फिर बी हैप्पी, बस। क्या मैं वहां होगा, सबसे पहले विल शैल शैल लगेगा, शैल आई बी देयर, ये भी होगा। हम आज कहाँ होंगे, हम आज कहाँ में सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड वेयर शैल, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल शैल, फिर सब्जेक्ट वी बी टुडे, और लास्ट जो है तुम कल कहाँ होगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर वेयर विल शैल में से लगेगा शैल यू बी, वेयर शैल यू बी टुमारो, बस ये हो गया। इसके अलावा आप अपने बुक की जो भी एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व करें और चेक करवाएं। जो भी समझ में ना आए वो चाहे कमेंट करके पूछें या ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।